नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पुनिया आपका स्वागत करता हूं गेम ऑफ लाइफ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं 11 मार्च को महाशिवरात्रि है, ग्रेट नाइट ऑफ शिवा। और सदगुरु हर बार की तरह इस बार भी पूरी रात के लिए एक फंक्शन का आयोजन कर रहे हैं। लाखों लोग वहां पे फिजिकली अवेलेबल होंगे और इंटरनेट के थ्रू करोड़ों लोग शिवरात्रि पे इस फंक्शन को ज्वाइन करते हैं। आपने अपने आसपास भी सुना ही होगा कि जागरण लोग अक्सर करवाते रहते हैं, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, चलिए उसको समझते हैं। जागरण, हर किसी को जगाए रखना। अब तरीके अलग अलग हो सकते हैं जगाए रखने के। थोड़े टाइम मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़े टाइम डांस कर सकते हैं, थोड़े टाइम कुछ और आर्ट या फिर कुछ और कर सकते हैं। बट मेन उद्देश्य ये है कि लोग जागे रहें, लोग इस रात को सोए ना। तो ऐसा क्या खास है इस रात में, चलिए जानते हैं। शिवरात्रि का मतलब है कि 14th डे ऑफ द एवरी मंथ, 14वां दिन हर महीने का, मतलब अमावस्या से एक दिन पहले का दिन। एक साल में करीब 12 से 13 शिवरात्रियां आती हैं, पर जो शिवरात्रि फरवरी और मार्च के बीच में आती है इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर इस रात को हर ह्यूमन बीइंग के अंदर एक नेचुरल अपसर्ज होता है कि उसकी एनर्जीज ऊपर की तरफ ट्रेवल करती हैं इन द वर्टिकल डायरेक्शन। जितने भी प्लैनेट पे क्रिएचर्स हैं, हर लाइफ फॉर्म एक नेचुरल अपसर्ज ऑफ एनर्जी फील करते हैं। तो शिवरात्रि के दिन जो एनर्जीज हैं वो इस प्लैनेट पे वर्टिकल फॉर्म में हैं, वो इस प्लैनेट पे सीधी आ रही होती हैं। और अगर इस रात को कोई ह्यूमन बीइंग वर्टिकल होने के बजाय अगर हॉरिजेंटली लेट गया तो एक तरीके से वो नेचर के अगेंस्ट जा रहा है। तो हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि हम नेचर के साथ खड़े हों उस दिन। नेचर हमारी हेल्प कर रही होगी अवेकनिंग के अंदर, नेचर हमारी हेल्प कर रही होगी हमारी जागृति के अंदर। तो अगर हम लेट गए तो लिटरली हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम दोबारा से स्लीप मोड में जा रहे हैं। अगर आप वाकई में जागना चाहते हैं तो इस रात को आपको सीधे स्पाइन करके बैठ के साधना करना बहुत जरूरी है। विष्णु के 10 अवतारों के बारे में आपने हर जगह सुना होगा, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि विष्णु के जो 10 अवतार हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन इवोल्यूशन को डिफाइन करते हैं। जैसे कि आज के दिन हमारी मॉडर्न साइंस बोलती है कि लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम वाटर, पानी के अंदर से लाइफ फॉर्म स्टार्ट हुई है। उसके बाद फिर ऐसे जीव आने लगे जो धरती पे भी रहने लगे। उसके बाद फिर इवॉल्व कर करके ह्यूमन बीइंग बने, जो आज के दिन सबसे हाईली इवॉल्व्ड क्रिएचर है इस प्लैनेट पे। तो ऐसी क्या खास बात है ह्यूमन बीइंग की? वो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। जो विष्णु का पहला अवतार है वो मत्स्य अवतार है, दूसरा कूर्म अवतार है, तीसरा वरा अवतार है। तो ये एक ट्रांजिशन दिखा रहा है कि कैसे लाइफ फॉर्म पानी में स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर पानी से बाहर आई और उसके बाद फिर धीरे धीरे अलग अलग तरीके से फ्लरिश की। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के दिन हमारे पास है वो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर टोटल 33 वर्टिब्रेट्स होते हैं और इन्हीं से हमारी बॉडी का एक एक चीज जुड़ी हुई है। और स्पिरिचुअलिटी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप कहीं पे भी किसी को भी गुरु को मानते हो, आप कहीं पे भी साधना करने जाएंगे तो आपको एक चीज ध्यान से जरूर बताई जाएगी कि आपको अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधे रख के बैठना है या मेडिटेशन करना है। तो महाशिवरात्रि अलग अलग रीजंस के लिए बनाई जाती है। कोई कहता है महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। कोई कहता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी स्टिलनेस में चले गए थे और वो खुद कैलाश पर्वत के अंदर समाहित हो गए थे, या वो खुद ही कैलाश पर्वत बन गए थे। योगिक ट्रेडिशंस के अंदर कहा जाता है कि जो आदि योगी थे, जो सबसे पहले योगी थे, फर्स्ट योगी, दैट वाज शिवा, उन्होंने अपना ज्ञान दिया था आज के दिन सारे संसार को। सप्तऋषियों को उन्होंने इनिशिएट किया था साधना के अंदर। अगर इस रात को आप अवेक रह गए, अवेयर रह गए, कॉन्शियस रह गए, तो ये रात आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट रात बन जाएगी। और ये एक रात आपको वो सब कुछ दे सकती है जो पूरे साल में आपको ना मिला हो। कई लोगों के लिए ये फ्रूट्स की रात होगी कि उन्हें फल मिलेगा उनके परिश्रम का। कई लोगों के लिए इनिशिएशन की रात होगी कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी इस रात से स्टार्ट हो रही है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा भी सोचते हैं तो इस रात को आपको जागृत रहना है, सोना नहीं है। वेकफुलनेस मेंटेन करके रखनी है और महादेव की भक्ति करनी है। देखो, साल के बाकी सारे दिन महादेव आपको सपोर्ट करते हैं। ये एक रात है जब आपके पास एक मौका है कि आप महादेव को सपोर्ट करें, और अगर आप ऐसा करेंगे तो उसमें भी आपका ही फायदा होगा। अगर आप सारी रात वेकफुल रहे
तो चांसेस हैं कि ये रात आपकी अवेकनिंग की रात बन सकती है। एंड ट्रस्ट मी, अवेकनिंग के बाद एक ह्यूमन बीइंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अगर आपने इससे पहले कभी भी कोई स्पिरिचुअल साधना नहीं करी है तो महाशिवरात्रि इज द बेस्ट डे टू स्टार्ट योर जर्नी। एंड सदगुरु वासुदेव जग्गी फ्री के अंदर हर किसी को रुद्राक्ष दीक्षा दे रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे अपना रजिस्टर कर सकते हैं। आपके घर पे फ्री में रुद्राक्ष पहुंच जाएगा। तो 11 मार्च के लिए तैयार रहिएगा। महादेव आपके पास आ रहे हैं, महादेव आपके घर में आ रहे हैं। मेक श्योर कि आपके घर के अंदर उनके लिए जगह हो। और मैं आपके घर से आपके शरीर की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप इस शरीर के अंदर रहते हैं और कहीं नहीं। ये शरीर ही आपका घर है। तो कोशिश करिए कि अपने दिल के अंदर इतनी जगह जरूर हो कि महादेव आकर वहां रह सकें। जय शिव शंभू।